मॉम मॉम? शिवांश, हाँ? तुमसे एक बात पूछूं? हाँ? तेरी माँ नहीं है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, माँ तो सबकी होती है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे आने में लेट हो गया। आपको देर हो रही है ना? आई एम सो सॉरी। क्यों लगता है यहीं कहीं बैठी तू नाल मेरी माए, एक पल भी ना गुजरा है तेरी डांट टपट खाए। मेरी सोच समझ आदत में तू रहंदी है, मेरी रग रग में नस नस में तू बहंदी है। माई नी माई रे। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा। नैना जब तक नैना डब डब हंजू बरसाए। मॉम, आई मीन रौनक की मॉम मेरे घर में कैसे आना हुआ? जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी क्या आपको सच में याद है कि आप मुझसे पहली बार कब मिली थी? तुम्हें लगता है मैं भूल गई? जिस तरह तुमने मेरे साथ वहां बर्ताव किया था, वहां मौजूद हर इंसान को याद है कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। मैं बस तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे पास आई और तुमने मेरा हाथ झटक दिया और वहां सबके सामने मुझे इतना कुछ कहा, मेरी इंसल्ट की। आप मेरी संगीत की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि वही तो हम सबसे पहले मिले थे। उसके पहले हम कभी नहीं मिले, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। उसके बाद तुम मेरे घर आए सॉरी बोलने के लिए, और फिर उसके बाद तुम सीधा मंडप में बैठ गए। सहरे की आड़ में तुमने प्रार्थना से शादी कर ली, जिसकी वजह तुमने मुझे ठहराया। जब तुमसे वजह पूछी गई तो सबके सामने उंगली तुमने मुझ पर उठाई। मेरी वजह से तुमने प्रार्थना से शादी नहीं 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 नहीं, मैंने ये शादी आपकी गलती की वजह से की। इस शादी के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। ऐसी कौन सी गलती है, मैं जानना चाहती हूँ। बताओ मुझे शिवांश, ऐसी कौन सी गलती है जो मुझे ही याद नहीं? एक्चुअली मैं ना तुम्हारे बिजनेस पार्टनर वो करण लूथरा के पास जाना चाहती थी। शायद उन्हें कुछ पता होता है इसके बारे में, लेकिन अच्छा हुआ आप उनके पास नहीं गई, क्योंकि उनके पास जाके आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करती, क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। पर तुम्हें तो पता है ना, तो बताओ मुझे क्या हुआ था अतीत में जो मुझे ही याद नहीं? क्या किया था मैंने जिसका तुमने इतना बड़ा बदला लिया है? शिवांश चुप मत रहो, मैं जानना चाहती हूँ क्या है वो बात जो मैं ही भूल गई हूँ। क्योंकि जहां तक मुझे याद है ना, मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि तुमने मेरे पूरे परिवार को हिला के रख दिया है? हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बेटे रौनक की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे जवाब दो। तुम पागल हो, सनकी हो? अगर नहीं हो तो बोलो शिवांश, चुप मत रहो। ऐसा क्या हुआ था अतीत में जो तुमने ये हाल कर दिया है सबका? आप बताइए, ऐसा क्या हुआ था अतीत में? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती तुमसे पूछने? क्या आपको अतीत बिल्कुल याद नहीं? आप कैसे भूल गई स्मिता सवेरी कि आपने अतीत में किसी को बहुत दर्द दिया था? अरे आप तो वो औरत है जिसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और अब ऐसे दिखा रही है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। कितनी मासूम, कितनी भोली बन के मेरे सामने खड़ी है और मुझसे पूछिए मैंने क्या किया? अरे किसी की जान पे बनाई, किसी की दुनिया बर्बाद हो गई, और आप पूछिए मैंने क्या किया? किसी को जीने लायक नहीं छोड़ा, और आप पूछिए मैंने क्या किया? अरे आप जैसे लोग बताओ कैसे होते हैं? आपके लिए जिंदगी की कहानी बस एक चैप्टर होती है। कहानी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो एक चैप्टर को बीच में छोड़ दिया और दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया। आप सच में सच कह रही हैं ना, या बस दिखावा कर रही हैं? आप जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी कैसे भूल गई? हाथ मत लगाना मुझे, वरना तुम्हारा ये हाथ और तुम्हारी हिम्मत दोनों तोड़ दूंगी। शिवांश, तुम पागल हो। और आपके पागलपन का क्या, जिसे आपने ऐसे मिटा दिया जैसे कोई अपनी खुद की लिखी कहानी को इरेजर से मिटा देता है? तुम क्या बोल रहे हो शिवांश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या मिटाया है मैंने? क्या किया है मैंने? तुम्हारे कौन से बिजनेस को मिटाया है मैंने? अगर आपने मुझे बिजनेस में मिटाया तो मैं कुछ ही मिनटों में आपके बिजनेस को मिटा दूंगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आपका नामो निशान मिटा दूंगा। पर फोकस स्मिता जवेरी, यहां पे बात बिजनेस की नहीं हो रही है। याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। शायद आपने किसी की जिंदगी की कहानी में उसे बहुत गहरी चोट दी होगी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी हो सकता है। हो सकता है आपने किसी की पीठ में खंजर घोंपा होगा, किसी की दुनिया बर्बाद कर दी होगी, किसी की कहानी का अंत किया होगा, और इसीलिए मुझे ये शादी का कदम उठाना पड़ा। स्मिता जवेरी है, मैंने जो प्रार्थना के साथ किया है वो बस शुरुआत है। बिल्कुल पागल हो। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम। पता नहीं तुम्हारी माँ कौन है, कैसी है, जिसने तुम्हें पैसा कमाना सिखाया लेकिन रिश्ते कमाना नहीं सिखाया, कोई संस्कार ही नहीं दिए। सही कहा आपने। पैसे तो मैंने उनकी वजह से कमाए, और कैसी माँ थी मेरी जो मुझे संस्कार देना भूल गई, जो मेरी परवरिश करना भूल गई, या ये कहूं कि वो मुझे ही भूल गई। इतनी बेशर्मी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। अगर मैं तुम्हारी माँ होती ना तो एक थप्पड़ लगाती और सीधा कर देती तुम्हें। हाँ तो रुक क्यों गई? मारिए ना मुझे, मार मार के मुझे सीधा कीजिए। मारिए, मारिए मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। मैं क्यों मारूं तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि तुम हाथ लगाने के लायक ही नहीं हो। अच्छे घर के लड़के ऐसे होते हैं? नहीं, तुम में पता नहीं किसका गंदा खून दौड़ रहा है। करेक्ट, गंदा खून है मेरी रगों में। रौनक जी का फिर से फोन। क्या करूं, उठाऊं कि नहीं?